Jai Hind everyone. I welcome you all on my YouTube channel that is English from Basic. तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही आपको मैं अगला पार्ट पढ़ाना शुरू करूंगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेसन क्या था, नाउन था। तो आज मैं आपको बताऊंगा नाउन के कितने पार्ट हैं और उनका यूज क्या है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं नाउन को बेसिक से। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैंने आपको बताया नाउन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दूं पहले, जिससे कि जानकारी के लिए आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। नाउन का मैंने आपको डिफिनीशन बताया था। क्या डिफिनीशन बताया था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां हमको डिफिनेशन नहीं रटना है, हमको परिभाषा रटना नहीं है, केवल वहां से कुछ कीवर्ड उठा लेने हैं, केवल कुछ पासवर्ड बना लेना है, जिससे कि कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा और चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो क्या कीवर्ड बनाना है यहाँ पर, क्या पासवर्ड बनाना है, कैसे हमको इसको समझना है, मैं आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउन के लिए केवल याद रखिएगा क्या, नेमिंग वर्ड। जैसा कि छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे, क्लास 3rd 4th 5th में नाउन की जगह लिखा होता था, आपको अगर याद होगा, नेमिंग वर्ड लिखा होता है। तो नेमिंग वर्ड मतलब क्या, नाम होगा। यानी नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर या किसी भी चीज के लिए एक नाम दे दिया जाता है। यानी नाउन से तात्पर्य यहाँ पर है नाम से, नेम से। तो नाउन को केवल नेम से जानिए आप। नाउन को कहां से जानेंगे? केवल और केवल नेम से जानेंगे, तो जिससे आपको समझ में आएगा और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं नाउन। तो मैंने आपको बताया नाउन, नाउन के कितने पार्ट होते हैं। बेसिकली अगर देखेंगे तो नाउन के केवल 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन के कितने पार्ट? 2 पार्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन अगर इसके टाइप्स को देखेंगे तो कितने टाइप्स हो जाएंगे? 5 टाइप्स होंगे। नाउन के कितने टाइप्स होंगे? 5 टाइप्स। संज्ञा कुल मिलाकर कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। और अगर बेसिकली देखें इसके पार्ट कितने हैं नाउन के, तो 2 पार्ट हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखिए मैं क्यों ऐसे आपको बता रहा हूं, क्यों डायरेक्टली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ कुछ बात है, कुछ कंसेप्ट है जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं कंफ्यूजन यहाँ क्लियर करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 पार्ट हैं किसके? नाउन के। नाउन के कितने पार्ट? 2 पार्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए काउंटेबल की, तो काउंटेबल में कितने होते हैं? 3। और एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, तो मैंने बताया काउंटेबल में कितने पार्ट? 3 पार्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है जानना, मैंने यहाँ आपको बताया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सके, जिनको हम गिन सकते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं उनको कहते हैं काउंटेबल नाउन। जिनको हम काउंट कर सके, जिनको गिन सके, उसको कहा जाता है काउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन कितने हैं जिनको हम गिन सकते हैं? ऐसे 3 नाउन है, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन हियर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और जब बात की जाए काउंटेबल की, तो काउंटेबल के होते हैं कुल मिला के 3 पार्ट, यानी इन तीनों प्रकार के नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम कभी गिन नहीं सकते, और जब हम गिन नहीं सकते तो उसको हमेशा हम यूज करेंगे किसमें? सिंगुलर नंबर में। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में होता है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आए तो हमेशा उसका एक वचन में यूज होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। अनकाउंटेबल जैसे क्या? जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या? गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। क्या हम कह सकते हैं क्या भाई एक दूध है, 2 दूध है, 1 है मिल्क, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है, 4 ऑयल है, 3 ऑयल है, ये सब हम कहते हैं क्या? ऐसा बोलते हैं? ये बिल्कुल गलत होगा। हम उसको काउंट नहीं करते हैं। तो जो चीजें काउंट नहीं होगी उसका कुछ नाम होगा, तो होगा अनकाउंटेबल नाउन। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो होगा काउंटेबल नाउन। इसलिए हमने आपको बताया नाउन के 2 पार्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर मैंने क्लासिफाइड किया कि काउंटेबल में 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और वही बात की जाए अगर अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं केवल 2 नाउन। वो भी आपके कौन कौन हैं?
मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अनकाउंटेबल हमेशा हमेशा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, यानी एक वचन में यूज होता है, और काउंटेबल नाउन दोनों में यूज होता है। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कैसे? राम मोहन गीता रीता सीता, ये तो मान लो नाम हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। अगर मैं कहता हूं यहां पर बॉय, बॉय क्या है? सिंगुलर है। बॉयज प्लूरल हो गया, ठीक। इसी तरह से स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से ये दोनों में यूज होगा। काउंटेबल नाउन यानी ये तीनों का यूज किसमें होगा? दोनों में होगा। मतलब सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। लेकिन बात करें अगर अनकाउंटेबल की, तो केवल और केवल सिंगुलर में यूज होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो हम प्रॉपर नाउन, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा था प्रॉपर नाउन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड बता दे रहा हूं। प्रॉपर नाउन कहते किसको हैं? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर, पर्टिकुलर, यानी कुछ स्पेशल होगा, उसका दूसरा कोई रूप नहीं होगा। प्रॉपर मीन्स क्या? पर्टिकुलर नाम होगा, वो दूसरा नहीं होगा। तो इसके लिए कीवर्ड क्या है? मैंने आपको बताया स्पेशल। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कीवर्ड है स्पेशल। यानी प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे? प्रॉपर नाउन जो कोई भी नाम होगा और वो भी स्पेशल होगा, उसका दूसरा रूप नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल एक बात इसको माइंड में सेट कर लीजिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होगा स्पेशल, यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, सॉरी, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। तो इसके लिए कीवर्ड क्या आप माइंड में रखेंगे? आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे इसके बारे में, इस वर्ड से स्पेशल, यानी ध्यान रखिएगा प्रॉपर नाउन केवल और केवल एक होगा, उसका दूसरा कोई रूप नहीं होगा। जैसे मैं आपको कहूं एग्जांपल के लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं पर्सन की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था इसके बारे में, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अगर हम बात करें, देखें नेम के बारे में, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम भी नाउन होता है। और जब बात हो प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन अपने आप में स्पेशल होता है। स्पेशल का मतलब उसका दूसरा कोई रूप नहीं होगा, वो मात्र अकेला होगा। तो अगर बात करें पर्सन की, तो राम, राम नाम का आदमी एक ही होगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। राम का मतलब राम नाम के कई आदमी हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी का जो चेहरा होगा, स्ट्रक्चर होगा, चेंज होगा, यानी एक समान दोनों कभी नहीं होंगे। अगर राम नाम के हो सकते कई आदमी हो, लेकिन उनका चेहरा कभी आपस में मिलेगा नहीं। यानी राम, मोहन, गीता, राहुल, या इस तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा स्पेशल होता है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है। यही मेथड है इसको याद करने का, समझने का, कि प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे? अपने आप में स्पेशल होगा, उसका कोई दूसरा रूप नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, पर्सन की बात करें अगर हम, तो राम, मोहन, गीता, रीता, सीता, कुछ भी हो, कोई भी नाम हो, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन होगा, किसी का भी नाम हो जाए। प्लेस की बात करें, वाराणसी, मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, रायपुर, उदयपुर, ज्योति, जबलपुर, कोई भी हो जाए, सारे नाउन क्या, सारे ये प्लेसेस क्या हैं? ये नाउन है। और कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि अपने आप में स्पेशल हैं। इनका खुद का अपना एक नाम है जो दूसरे का नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर मैं कहूं जयपुर, और जयपुर कहीं और भी हो जाए, मान लो है नहीं, अगर हो भी, तो जो जयपुर राजस्थान में है, वहां का प्लेस, वहां की स्थिति, वहां का नेचर डिफरेंट होगा और जगह से, यानी वो अपने आप में अकेला है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये हमेशा स्पेशल होता है, पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो प्लेस की बात हम की, इसके बाद आ जाते हैं थिंग की बात करेंगे। अगर हम थिंग की बात करें, तो रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? रामायण को केवल और केवल एक है, दूसरा नहीं है। और दूसरा अगर कोई अपने से लिख भी लेता है, या कुछ इस तरह से कह देता है, भाई मैंने लिखा इसका नाम, मैंने रामायण लिख दिया, तो उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी बिल्कुल होगी डिफरेंट। तो इसलिए ये भी अपने आप में यूनिक है, अकेला है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। अब बात करें महाभारत की, तो महाभारत भी वही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको केवल फोकस करना है किसके बारे में?
प्रॉपर नाउन के बारे में क्या, ये हमेशा होता है स्पेशल, इसका अपना स्पेशल नाम होता है जो नाम दूसरे के पास नहीं होता है, केवल और केवल इसके पास होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब क्या, जो बढ़िया से, ठीक से, अच्छे से, आदमी कहते हैं भाई प्रॉपर वे में सजाइए, प्रॉपर वे में रखिए, मतलब ठीक ढंग से। यानी आप कहने का मतलब ये स्पेशल है, कुछ न कुछ इसमें स्पेशल है, ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब क्या, इसका कोई दूसरा रूप नहीं होगा। अपने आप में हमेशा प्रॉपर नाउन क्या होगा, स्पेशल होगा, यूनिक होगा, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं प्रॉपर नाउन को। मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंक होता है। तो पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन मैंने आपको बताया, निश्चित किसी भी व्यक्ति का निश्चित नाम होगा, राम, मोहन, गीता, रीता, सीता, कुछ भी हो सकता है, राहुल या कुछ भी। प्लेस का भी कुछ निश्चित नाम है, वाराणसी, तो वाराणसी केवल यही है जो उत्तर प्रदेश में है। और मान लो अपने से भी आप कहीं बता देंगे कि भाई वाराणसी और भी जगह है, तो आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ की जो वाराणसी है, यानी ये जो उत्तर प्रदेश की है, यहाँ का जो जगह है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा और जगह से। उसी तरह मुंबई, दिल्ली, ये सब हो गए, ये सब अपने आप में यूनिक है, इनका कोई दूसरा रूप नहीं है। उसी तरह अगर थिंक की बात करें, रामायण, महाभारत जो भी है, पुराण, ये सब क्या है, बाइबल, ये सब अपने आप में एक हैं, इनका कोई दूसरा रूप नहीं होता, इसीलिए इनको कहा जाता है स्पेशल, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रॉपर नाउन मेरे बच्चों। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले नाउन की, दैट इज कॉमन नाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम बताएंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन का पहले कंसेप्ट समझिए। कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, कॉमन नाउन का मतलब दैट इज कॉमन टू ऑल। कॉमन नाउन मीन्स दैट इज कॉमन टू ऑल। वो कोई पर्टिकुलर नहीं होगा, वो एक अकेला नहीं होगा, वो कॉमन होगा सबके लिए। वैसे भी शब्द से ही पता चल रहा है, कॉमन मतलब क्या, जो सब में हो, उसका कोई पर्टिकुलर, कोई अकेला नहीं है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जैसा कि डिफिनेशन सी है, दैट इज कॉमन टू ऑल। अगर हम बात करें पर्सन की, तो अगर पर्सन में हम देखें कॉमन नाउन को, जैसा कि डिफिनेशन आपको बताए थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं। अगर बात करें पर्सन की, तो बॉय, ये भी कॉमन है। बॉय मतलब क्या, कॉमन है, निश्चित नहीं है। अब कौन सा बॉय, मैं भी बॉय, आप भी बॉय, बहुत सारे बॉय हैं, यानी बहुत सारे बॉयज हैं इस संसार में। गर्ल्स, बहुत सारे गर्ल्स हैं संसार में, किसी का कोई पर्टिकुलर, अगर मैं कहूं कोई गीता, रीता, ये गर्ल है। यानी अब थोड़ा और भी क्लियर करना चाहूंगा, अगर मैं कहूं गीता, रीता, सीता, इन सब के लिए कोई एक कॉमन वर्ड क्या होगा जिससे सबको संबोधित किया जा सकता है, सबके बारे में क्लियर बताया जा सकता है कि ये हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं। यानी रीता, सीता, गीता, इन सब के लिए केवल एक वर्ड है जो क्या है, गर्ल। क्या है ये, गर्ल, कॉमन है। यानी कॉमन नाउन हमेशा कॉमन होता है, वो अकेला नहीं होता, वो सबके लिए बराबर होता है। यानी अगर बॉय कहूं तो मेरे लिए भी बॉय यूज होगा, और कोई दूसरा लड़का होगा वो भी बॉय होगा, और कोई दूसरा लड़का होगा उसके लिए भी बॉय होगा, या हमारे लिए मैन होगा, कोई दूसरा आदमी होगा उसके लिए भी मैन होगा, और कोई दूसरा होगा उसके लिए भी मैन होगा। यानी ये कॉमन है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर मेरे लिए है। और तो अगर बात आ जाए कॉमन की, जो चीजें सबके लिए कॉमन है, तो हो जाएगा वो क्या, कॉमन नाउन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं प्लेस के बारे में। और प्लेस की बात अगर करें, प्लेस भी अगर वो कॉमन है, सब प्लेस के लिए वो यूज होगा, तो भी हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर मैं बात करता हूं सिटी की, तो सिटी कोई भी हो सकता है। मैंने आपको भी प्रॉपर नाउन में बताया था, क्या बताया था, दिल्ली बताया था, वाराणसी बताया था, मुंबई बताया था। अगर मैं कहूं इन सब के लिए कोई एक वर्ड कॉमन बताओ, तो कॉमन वर्ड आपके पास एक है, वो क्या है, सिटी है। तो आपके पास एक वर्ड मिल गया, क्या, सिटी। सिटी एक वर्ड है जिससे हम सारे शहर को, सारे सिटीज को संबोधित कर सकते हैं। यानी वाराणसी, इलाहाबाद, या फिर मुंबई, या दिल्ली, ये सब क्या हैं, या वो तो सारे सिटीज को अगर हम कहें कि कॉमन वर्ड कोई बताओ भाई जिससे हम सारे को संबोधित कर सकें, तो ये सब क्या हैं, सिटीज हैं। यानी सिटी एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, वो किसी भी सिटी को कहा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्लेस के बारे में। यानी जो प्लेस कॉमन है उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। ठीक, इसके बाद आ गया स्कूल। स्कूल कोई भी हो सकता है भाई, हमारा स्कूल जहां हम पढ़ा रहे हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, वो भी स्कूल। जैसे आ गया एपीएस हो गया, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। उसी तरह सेंट मैरिज स्कूल,
तो जितने भी स्कूल हैं, अगर स्कूल का नाम लेता हूं, मैंने आपको बताया था, याद होगा, अगर मैं स्कूल का नाम लेता हूं तो पर्टिकुलर हो गया, वो यूनिक हो गया, तब वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन सारे स्कूल के लिए एक वर्ड मैं लाता हूं, क्या, एक वर्ड लाता हूं जो कॉमन होगा सबके लिए। तो एक वर्ड क्या है, वो स्कूल। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन है सबके लिए तो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो याद रखिएगा बेटा, जब बात हो किसी प्लेस की और ऐसा कोई वर्ड हो जो कॉमन हो सबके लिए और वो प्लेस के बारे में हो तो हो जाएगा कॉमन नाउन। यानी जैसे मैंने आपको बताया सिटी, स्कूल या टेम्पल। अगर बात की जाए टेम्पल की तो टेम्पल तो बहुत है संसार में, लेकिन सबका अपना अपना नाम है। लेकिन अगर सारे टेम्पल, जितने टेम्पल है संसार में, सबका अपना अपना जगह का नाम है, जैसे काशी विश्वनाथ है, इसी तरह से जगह जगह बहुत सारे हैं, तो सबको अगर एक वर्ड में संबोधित किया जाए तो क्या कहेंगे इनको कहेंगे टेम्पल। यानी एक वर्ड है ये टेम्पल जो कॉमन है सबके लिए। अगर ये कॉमन है सबके लिए तो यानी हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको बताया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में मैंने क्या बताया, जो कॉमन हो सबके लिए, जो सबके लिए क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे पर्सन के बारे में बताया बॉय। अब बॉय ये कॉमन है, कोई जितने भी लड़के स्कूल में पढ़ रहे हैं सबका अपना नाम है, लेकिन सबको अगर मैं कहूं भाई कोई एक कॉमन वर्ड बताओ जिससे सबके लिए काम हो जाए तो क्या होगा, वो बॉय। बॉय मतलब सारे बच्चे हो गए। अगर मैं बात कहूं लड़कियों की तो सारी लड़कियों के लिए एक वर्ड हो गया गर्ल या गर्ल्स। एक है तो गर्ल है, अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो गर्ल्स हैं। उसी तरह स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है ये कॉमन नाउन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ, दैट इज कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से बस कंसेप्ट माइंड में सेट करिए, बाकी बहुत ही इजी है, बहुत परेशान नहीं होना है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या, कॉमन नाउन का कलेक्शन जो हो, यानी कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन को एक नया नाम दे देना। यानी कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन होगा और उसका एक नया नाम होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन जिसको हम एक नया नाम दे देते हैं वही होगा कलेक्टिव नाउन। कैसे, आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट है आपका कॉमन नाउन। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के कलेक्शन को जो हम एक नया नाम देते हैं, जहां स्टूडेंट्स बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लास, क्लासरूम। तो क्या हो गया, क्लास। क्लास आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। ये तो हो गया कॉमन नाउन। मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, और जब हम उसको एक नया नाम दे, यानी कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन होगा, लेकिन उसको जब हम एक नया नाम दे देंगे तो हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन। तो जैसे हुआ स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन है। और एक चीज और मैं बताना बिल्कुल नहीं है, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपका स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। कभी भी प्लेयर या प्लेयर्स, आप सोचेंगे कि प्लेयर तो एक है, लेकिन यस लगा देंगे तो प्लेयर्स हो जाएगा, कई हो जाएंगे। तो अगर कई हो जाएंगे, प्लेयर्स हो जाएंगे, तो यानी कई जब हो जाएंगे तो कलेक्शन हो गया, और जब कलेक्शन हो गया तो कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और उसी तरह आप बुक सोचेंगे, बुक माने एक है, बुक्स माने कई बुक्स हैं, तो बुक्स हो गया यानी कलेक्टिव नाउन हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया जब भी कॉमन नाउन के कलेक्शन को एक नया नाम दे देते हैं तभी होता है वो कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट्स है, कई सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको एक जगह जब बैठाया जाता है तो उसको कहा जाता है, जहां वो बैठते हैं, क्लास। तो जब उसको एक नया नाम दे दिए, स्टूडेंट जहां बैठते हैं उसको एक नाम दे दिए, तो क्या हो गया, क्लास। तब ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, तब होगा ये आपका कलेक्टिव नाउन। नहीं तो ये होगा केवल क्या, कॉमन नाउन। उसी तरह प्लेयर्स, खिलाड़ी हैं, लेकिन सारे खिलाड़ी को जब एक नाम से पुकारते हैं, सारे खिलाड़ी किसमें होते हैं, एक टीम में। यानी प्लेयर्स को एक नाम दे दिए, क्या, एक नाम दे दिए टीम। जब नाम मिल गया टीम तो हो गया एक नया वर्ड तैयार। यानी जब नया वर्ड तैयार हो गया जो कई सारे लोगों के बारे में बता रहा है, तो हो गया आपका एक कलेक्टिव नाउन। तो यानी मैंने आपको बताया क्या, जब कॉमन नाउन को, कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन को एक नया नाम दे दिया जाता है तो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे प्लेयर्स के कलेक्शन को क्या कहा गया, सारे ग्रुप को क्या कहा गया, एक नाम से, एक नए वर्ड से, एक नए शब्द से, क्या, टीम।
तो बन गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसी तरह बुक्स हैं, बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारे बुक्स को कलेक्ट करके एक जगह रखा गया तो उसका नाम क्या रख दिया गया, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी हो गई क्या, लाइब्रेरी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। फिर से मैं बताना चाहूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे जब उनके सामने आता है बात ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन की, सिंगुलर और प्लूरल नाउन की। कैसे लोग समझ लेते हैं कि स्टूडेंट मतलब एक है, और अगर स्टूडेंट्स कर दिए तो बहुत सारे हो गए, और जब बहुत सारे हो गए तो ये हो गया हमारा प्लूरल, यानी बहुत हैं, तो यानी कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन हो गया। जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। जब हम कॉमन नाउन के कलेक्शन को एक नया नाम दे देते हैं, उसका नया एक नए वर्ड के रूप में देखते हैं, तब वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स का हो गया क्लास, और प्लेयर्स का हो गया टीम। कई सारे प्लेयर्स मिले तो बन गया एक टीम। उसी तरह सारी बुक्स जहां रखी जाती है उसको कहा जाता है लाइब्रेरी। तो इस तरह से हो गया आपका एक कलेक्टिव नाउन। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन का मतलब कॉमन नाउन के कलेक्शन से तैयार हुआ एक वर्ड जिसको हम एक नया नाम देते हैं। कॉमन नाउन नहीं, कॉमन नाउन से तैयार हुआ एक वर्ड जिसको एक नया नाम देते हैं। जैसे स्टूडेंट से तैयार हुआ क्लास, प्लेयर से तैयार हुआ क्या, प्लेयर्स कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको एक नाम से जब संबोधित करेंगे तो उनको कहेंगे टीम। बुक्स से तैयार हुआ एक वर्ड जिसको कहेंगे हम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहेंगे। तो इस तरह से हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो हमें लगता है कि आपको इसको ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने के लिए पहले थोड़ा कुछ कंसेप्ट समझते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, क्या होता है, द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन सीधा सीधा क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। इसमें केवल भावनाएं होंगी, फीलिंग्स होंगी, इसको हम कभी देख नहीं सकते। सबसे अच्छा कंसेप्ट यही है कि इसका नाम तो होगा लेकिन इसको हम देख नहीं पाएंगे, इसको छू नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको ना देख पाएंगे ना छू पाएंगे, लेकिन इसका फिर भी कोई न कोई नाम होगा, इसका कोई न कोई नेम होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। यानी द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। इसकी कोई न कोई क्वालिटी जरूर, यानी ये क्वालिटी बताएगा किसी आदमी का, किसी आदमी की कुछ क्वालिटी होगी तो उसका वो उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे ऑनेस्ट कौन होगा, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, जो अच्छा काम करेगा, जो गलत नहीं करेगा, अच्छाई के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, तो उसको एक नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे, कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन उसको कहते क्या है, वो ऑनेस्ट तो है लेकिन उसको कहते क्या है, जो जिसके क्वालिटी के लिए वो जाना जाता है, वो एक ऐसी क्वालिटी है भाई, वो ऐसी क्वालिटी जिसके लिए वो जाना जाता है, उसी क्वालिटी का नाम है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी क्वालिटी को कहेंगे ऑनेस्टी। वो जाना क्यों जाता है, ईमानदारी के लिए, लेकिन ईमानदारी दिख थोड़ी रही है उसके माथे पर, किसी के चेहरे पर नहीं दिखती कि ये ईमानदार है, यानी हम इसको देख नहीं सकते। इसीलिए इसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमको दिखती नहीं है, ना हम उसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक, तो यानी ये ऐसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जिसको हम नाम तो दे देते हैं, यानी इसका नाम तो होता है लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक, एग्जाम्पल के लिए और आगे देखते हैं, ग्रेटनेस, महानता। महानता है, कोई भी आदमी महान है, लेकिन उसकी महानता क्या हम देख पा रहे हैं क्या, कितनी महानता है उसके अंदर, एक महानता, दो महानता, या 1 किलो 2 किलो कितनी महानता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो महानता हम देख नहीं सकते। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, ये केवल फील किया जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा होगी, यानी ये क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसके बाद देखते हैं पावर। पावर मतलब शक्ति, कैसे हम जाने कौन कितना शक्तिशाली है, तो इसके लिए क्या है, हम केवल फील कर सकते हैं ना, तो जो चीजें फील कर सकते हैं और उसका कुछ नाम है तो हो जाएगा क्या, वो भाववाचक संज्ञा, जैसे पावर। इसके बाद ह्यूमैनिटी, मानवता। मानवता किसी आदमी के अंदर है या नहीं है हम थोड़ी देख पा रहे हैं, हम छू थोड़ी पा रहे हैं, इसको केवल फील किया जा सकता है। तो जो नाउन, जो संज्ञा फील की जाती है उसको क्या कहा क्या जाता है, उसको कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट
नाउन। मर्सी, दया। अब दया पता थोड़ी है हमको किसके अंदर दया है किसके अंदर नहीं है, ये देख नहीं सकते भाई, ना तो छू सकते हैं। जब इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो जब फील कर सकते हैं तो वो आता है केवल और केवल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लास्ट नाउन की तरफ, दैट इज मटेरियल नाउन। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा जाते जाते, मैं अगला बताना चाहूंगा कि ये आपको मैंने बताया था, हमेशा जो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये आपका सिंगुलर नंबर होगा, एक वचन में यूज होगा। ठीक, ये हमेशा एक वचन में यूज होगा। तो आइए अब अगले नाउन की तरफ चलते हैं, यानी मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है? मटेरियल नाउन देखा जाए, मटेरियल तो अगर हम कंसेप्ट इसका समझना चाहें, चूंकि कंसेप्ट समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसका कंसेप्ट क्या है? मटेरियल नाउन मतलब जिनसे हम चीजों को बनाते हैं। केवल इतना माइंड में रखिए आप, मटेरियल नाउन मतलब, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी पदार्थ जो यहाँ प्रकृति के रूप में, प्रकृति से हमको प्राप्त होती हैं, जो प्रकृति से हमको प्राप्त होती हैं, ये भी समझ सकते हैं। और भी क्लियर करने के लिए आप समझ लीजिए, मटेरियल नाउन वो होता है जिनसे हम चीजों को बनाते हैं, जिनसे हम चीजों को बनाते हैं, वही होता है मटेरियल नाउन। ये कंसेप्ट क्लियर करने की, जिससे आपके पास एक कंसेप्ट बना रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड क्या है? मटेरियल है। ठीक, क्यों? क्योंकि इससे हम कुछ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे गोल्ड से बन गया रिंग, तो जो बनाते हैं वो हो जाएगा कॉमन नाउन, और जिससे बनाते हैं वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। गोल्ड क्या है? गोल्ड मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे जो बनकर तैयार हुआ वो हो गया कॉमन नाउन, यानी ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ये हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। ये होगा मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि इससे तैयार हो रहा है। तो जिससे तैयार हो रहा है, जिससे कोई चीज बनता है, जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जिससे कोई चीज बनता है वो होगा आपका मटेरियल नाउन, और जो बनकर तैयार हुआ वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक, इसी तरह कॉपर देखिए, कॉपर क्या है? कॉपर आपका मटेरियल है, हमें प्राप्त होता है प्रकृति से, और अगर इससे कुछ बनकर तैयार हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए वायर ले लिया, तो इससे बनकर तैयार हुआ, जो तैयार हुआ वो तो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन जिससे बन रहा है वो क्या है? वो आपका मटेरियल नाउन है। इसी तरह सिल्वर देखें, सिल्वर क्या है? अगर सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर हमें प्राप्त होता है प्रकृति से, लेकिन इससे बनता क्या है? रिंग, या और भी बहुत सारी चीजें बनती है, चेन रिंग जो भी है। तो जो बन रहा है वो हो गया कॉमन नाउन, और जिससे बन रहा है ये सब, यानी जिससे कोई चीज तैयार हो रही है, वो हो गया आपका क्या? मटेरियल नाउन। जिससे तैयार हो रहा है वो मटेरियल नाउन, और जो तैयार हो रहा है, जो तैयार हुआ है वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। यानी ये कॉमन नाउन है, ये तैयार हुआ जिससे, वो मटेरियल नाउन, यानी ये जो तैयार कर रहा है ये मटेरियल नाउन, और जो तैयार हो चुका वो हो गया क्या? वो आपका कॉमन नाउन। तो फिर से मैं एक बार कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियल नाउन उसको कहेंगे जिससे हम चीजों को तैयार करते हैं, और जो चीज तैयार हो गई इससे, उसको कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे गोल्ड है, हमको प्राप्त हुआ प्रकृति से, इससे हम तैयार किए क्या? रिंग, तो रिंग हमारा कॉमन नाउन हो गया, लेकिन गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद कॉपर हमको प्राप्त हुआ, कॉपर से हम कुछ बनाए, जो बनाए वो हो गया कॉमन नाउन, और बाकी जिससे बनाए हैं वो हमारा हो गया मटेरियल नाउन। उसी तरह सिल्वर को मैंने आपको बताया, सिल्वर से जो बना वो हो गया आपका कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन हो गया रिंग, और ये हो गया मटेरियल नाउन। उसी तरह राइस, राइस क्या है? मटेरियल नाउन है, हमको प्राप्त हुआ कहां से? प्रकृति से, लेकिन इससे जो तैयार हुआ फूड, भोजन, वो क्या है? अगर हम कहें फूड तो हो गया क्या? वो हो गया आपका कॉमन नाउन। तो इस पर ये कंप्लीट होता है वीडियो पूरा, मैं कंप्लीट करता हूं नाउन का पार्ट। हालांकि इसमें अभी और भी कुछ है, तो वो चीजें जब मैं थोड़ा हाई लेवल पर चलूंगा, यानी इससे थोड़ा ऊपर लेवल पर चलूंगा, कंपटीशन लेवल का जब पढ़ाऊंगा, तो इसकी और भी कुछ बारीकियां हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये यहाँ कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपको लगता है कि वास्तव में मैंने कुछ मेहनत किया है, कुछ एफर्ट किया है, तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं,
शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपको मैं इसी तरह पढ़ाता रहूंगा और आप कुछ सीखते रहेंगे। तो चलते हैं बेटा। जय हिंद।